सुअर बहुत अच्छे जानवर होते हैं। वे मैमल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वे गर्म खून वाले होते हैं और उनके बच्चे अपनी माओ का दूध पीते हैं। एक घरेलू सुअर का साइंटिफिक नाम स्यूस स्क्रोफा डोमेस्टिकस है। ये एक खास नाम है जो साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। आज हमें फार्म में जितने भी सुअर दिखते हैं वे सब जंगली सुअरों से जुड़े हुए हैं। ये जंगली सुअर बहुत पहले यूरोप और एशिया के जंगलों में रहते थे। वे बहुत ताकतवर थे और उनके ऊपर मोटे और कड़े बाल होते थे जो उन्हें गर्म रखते थे। लोगों ने इन जंगली जानवरों को देखा और सोचा कि ये बहुत काम के हो सकते हैं। बहुत पहले लोगों ने जंगली सुअरों को पालतू बनाने का फैसला किया। इसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ये लगभग 9000 साल पहले उन जगहों पर हुआ जिन्हें हम अब तुर्की और चीन कहते हैं। लोगों ने सुअरों को अपने घरों के पास रखना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे दोस्ताना और शांत सुअरों को पालने के लिए चुना। कई सालों में ये पालतू जंगली सुअर बदल गए। वे आज के घरेलू सुअर बन गए जिन्हें हम जानते हैं। वे अपने पूर्वजों जितने जंगली नहीं हैं। वे दुनिया भर के फार्मों पर लोगों के साथ रहने के आदी हैं, बड़े फार्मों से लेकर छोटे फार्मों तक। एक सुअर कैसा दिखता है? सुअर कई अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। वे गुलाबी, काले, भूरे या यहाँ तक कि कई अलग अलग रंगों के धब्बेदार भी हो सकते हैं। एक सुअर की त्वचा छोटे, कड़े बालों से ढकी होती है जिन्हें ब्रिसल्स कहते हैं। उनकी एक खास नाक होती है जिसे स्नाउट कहते हैं। उनका स्नाउट सपाट और मजबूत होता है जो मिट्टी में धकेलने और खोदने के लिए परफेक्ट है ताकि वे स्वादिष्ट जड़ें और कीड़े ढूंढ सकें। यह एक बहुत ही ताकतवर औजार है जो उन्हें अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करने और अपना डिनर ढूंढने में मदद करता है। सुअरों की छोटी आंखें और बड़े, झूलते या नुकीले कान भी होते हैं। उनके 4 पैर होते हैं और हर पैर पर उनके 2 मुख्य पंजे होते हैं जिन पर वे चलते हैं। इन्हें खुर कहते हैं। कुछ सुअर, खासकर नर, लंबे नुकीले दांत उगा सकते हैं जिन्हें टस्क कहते हैं। ये टस्क उनके निचले जबड़े से बाहर निकलते हैं। जंगल में उनके पूर्वज इन टस्क का इस्तेमाल लड़ने और खोदने के लिए करते थे। आज के फार्म सुअरों के टस्क अक्सर ट्रिम किए जाते हैं ताकि वे और दूसरे सुअर सेफ रहें। उनकी पूंछ अक्सर घुंघराली होती है जो एक सुअर की बहुत मशहूर और क्यूट खासियत है। पिग्स बहुत सोशल एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें दूसरे पिग्स के साथ रहना बहुत पसंद है। वे ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें सॉन्डर्स या ड्रिफ्ट्स कहते हैं। इन ग्रुप्स में वे साथ खेलते हैं, साथ सोते हैं और साथ मिलकर खाना ढूंढते हैं। ग्रुप में रहने से उन्हें सेफ और खुश महसूस होता है। वे एक दूसरे से कई अलग अलग आवाजों में बात करते हैं। एक पिग ग्रंट कर सकता है, स्क्वील कर सकता है और ओनिंग कर सकता है। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि वे 20 से ज्यादा तरह की आवाजें निकालते हैं। हर एक का अपना स्पेशल मतलब होता है। वे शायद हेलो कहने के लिए ओनिंग करें या एक्साइटेड या डरे हुए होने पर स्क्वील करें। एक पिग को सबसे पसंद काम है जमीन में खोदना। इस बिहेवियर को रूटिंग कहते हैं। वे अपनी स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव स्नाउट्स का इस्तेमाल मिट्टी में खोदने के लिए करते हैं। वे खाने के लिए टेस्टी चीजें ढूंढते हैं जैसे रूट्स, ग्रब्स और वर्म्स। रूटिंग पिग के लिए एक नेचुरल और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। यह उन्हें बिजी रखती है और उन्हें अच्छा मील ढूंढने में हेल्प करती है। एक और चीज जो पिग्स को पसंद है वह है कीचड़ में लौटना। वे गर्म दिन में ठंडा होने के लिए कीचड़ भरे गड्ढों में लौटते हैं। कीचड़ उनकी स्किन को धूप और कीड़े के काटने से भी बचाता है। ये उनके अपने स्पेशल सनक्रीम की तरह है। एक मदर पिग को साव कहते हैं। जब वह अपने बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होती है तो वह एक नेस्ट बनाती है। वह स्ट्रॉ, ग्रास और लीव्स इकट्ठा करती है ताकि एक सॉफ्ट, सेफ जगह बना सके। बेबी पिग्स को पिगलेट्स कहते हैं। एक साव का बड़ा परिवार हो सकता है। कभी कभी एक लिटर में 10 से ज्यादा पिगलेट्स भी होते हैं। पिगलेट्स छोटे पैदा होते हैं और उन्हें अपनी मदर की केयर की जरूरत होती है। वे बड़े और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसका दूध पीते हैं। साव एक बहुत अच्छी मदर होती है। वह अपने पिगलेट्स को गर्म रखती है और उन्हें डेंजर से बचाती है। वे जब खाते हैं तो वह ग्रंट करके उनके लिए गाना भी गाती है। पिगलेट्स प्लेफुल और एनर्जी से भरे होते हैं। उन्हें एक दूसरे का पीछा करना और अपने भाइयों और बहनों के साथ प्ले फाइट करना पसंद है। वे अपनी लाइफ के पहले कुछ वीक्स तक अपनी मदर के बहुत करीब रहते हैं। वह उन्हें इम्पोर्टेंट चीजें सिखाती है जैसे खाना कैसे ढूंढना है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे अपने आप ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और अपनी मदर की तरह मिट्टी में रूट करना सीखते हैं। वे अपने ग्रुप के बड़े पिग्स को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हें बड़ा होकर एडल्ट पिग बनने में कुछ महीने लगते हैं। क्या आपको पता है कि पिग्स बहुत क्लेवर होते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि वे दुनिया के सबसे स्मार्ट एनिमल्स में से एक हैं। वे डॉग्स से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं।
पिग्स अपना नाम सीख सकते हैं और उन्हें ट्रिक्स करना भी सिखाया जा सकता है, ठीक एक पेट की तरह। वे बैठना, बॉल लाना और सिंपल पजल्स को सॉल्व करना भी सीख सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने टेस्ट्स किए हैं जिनसे पता चलता है कि पिग्स की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। वे याद रख सकते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा और वे अपने स्नाउट से जॉयस्टिक का यूज करके सिंपल वीडियो गेम्स खेलना भी सीख सकते हैं। उनकी इंटेलिजेंस उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल बनाती है। पिग्स कई तरह के फूड खाते हैं। वे ऑमनिवोर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। फार्म पर एक पिग का मेन डाइट आमतौर पर कॉर्न और बार्ले जैसे ग्रेन्स से बना स्पेशल पिग फीड होता है। यह उन्हें हेल्दी रहने के लिए जरूरी सभी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन वे स्पेशल ट्रीट के तौर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी एंजॉय करते हैं। वाइल्ड में उनका डाइट बहुत ज्यादा अलग होता है। वे अपने स्नाउट का यूज रूट्स, नट्स, बेरीज, इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि छोटे एनिमल्स को ढूंढने और खाने के लिए करते थे। वे खाने में नखरे नहीं करते क्योंकि वे बहुत स्मार्ट और फ्रेंडली होते हैं। कुछ लोग पिग्स को पेट्स के तौर पर रखते हैं। कुछ स्पेशल छोटी ब्रीड्स हैं, जैसे पॉट बेलिड पिग या कुने कुने पिग, जिन्हें कभी कभी घरों में रखा जाता है। एक पेट पिग को दौड़ने के लिए बहुत सारी जगह और खोदने व कीचड़ में लौटने के लिए एक जगह चाहिए होती है। उन्हें बहुत अटेंशन की भी जरूरत होती है। एक पेट पिग एक वंडरफुल कंपेनियन बन सकता है, ठीक एक कैट या डॉग की तरह। वे अपनी ह्यूमन फैमिलीज के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हैं। वे अपनी टेल हिलाकर और सॉफ्ट ग्रंटिंग नॉइज करके दिखाते हैं कि वे खुश हैं। पिग्स दुनिया भर की कई स्टोरीज और कल्चर्स में भी दिखाई देते हैं। उन 3 लिटिल पिग्स के बारे में सोचें जिन्होंने अपने घर बनाए थे, या शार्लोट्स वेब बुक से विल्बर के बारे में। कुछ कल्चर्स में पिग्स गुड लक और वेल्थ के सिंबल होते हैं, जैसे पिग चाइनीज जोडियक के 12 एनिमल्स में से एक है। पिग के साल में पैदा हुए लोगों को काइंड और फॉर्चुनेट कहा जाता है। ये स्टोरीज और बिलीव्स दिखाते हैं कि लोगों को पिग्स बहुत लंबे समय से फैसिनेटिंग लगते हैं, न केवल इसलिए कि वे क्या प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उनके कैरेक्टर के लिए भी। हजारों सालों से लोगों ने एक बहुत जरूरी वजह से सुअर पाले हैं, खाने के लिए। पोर्क उस मीट को कहते हैं जो सुअर से मिलता है। बेकन, सॉसेज और हैम जैसे कई पॉपुलर फूड पोर्क से बनते हैं। दुनिया भर के लोग पोर्क खाते हैं और यह कई अलग अलग कुजीन का एक बड़ा हिस्सा है। किसान सुअरों को ध्यान से पालते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि मीट लोगों के खाने के लिए सेफ और हेल्दी है। वे सुअरों को खाना, पानी और रहने के लिए एक सेफ जगह देते हैं। खाने के लिए सुअर पालना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कई लोगों को जॉब देती है। लेकिन सुअर हमें सिर्फ मीट ही नहीं देते। सुअर का लगभग हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है, इसलिए बहुत कम वेस्ट होता है। सुअर की चर्बी, जिसे लार्ड कहते हैं, कुकिंग और बेकिंग के लिए यूज की जा सकती है। सुअर की स्किन को लेदर में बदला जा सकता है, जिससे जूते, बैग और यहाँ तक कि फुटबॉल जैसी चीजें भी बनती हैं। ब्रिसल्स या कड़े बाल लंबे समय से पेंट ब्रश और दूसरे तरह के ब्रश बनाने के लिए यूज किए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि दिल के वाल्व जैसे पार्ट्स भी मेडिकल में इंसानों की जान बचाने में मदद करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। आज खेती के तरीके बदल रहे हैं। कई किसान ये पक्का करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि उनके सुअर अच्छी जिंदगी जिएं। वे सुअरों को घूमने के लिए ज्यादा जगह वाले बड़े बाड़े बना रहे हैं। कुछ फार्म बाहर की जगह देते हैं जहां सुअर मिट्टी में जड़ जमा सकते हैं और कीचड़ में लौट सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे नेचुरली करते हैं। किसान जानते हैं कि जब सुअर खुश और हेल्दी होते हैं तो वे बेहतर बढ़ते हैं। लोग इस बात में भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उनका खाना कहाँ से आता है, और वे जानना चाहते हैं कि जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव किया गया था। इसे हाई वेलफेयर फार्मिंग कहते हैं। सुअर सचमुच कमाल के और इम्पोर्टेंट जानवर हैं। वे सिर्फ बेकन का सोर्स होने से कहीं ज्यादा हैं। वे इंटेलिजेंट सोशल क्रिएचर हैं जिनमें दिलचस्प बिहेवियर और लोगों के साथ एक लंबा हिस्ट्री है। अपने पुराने वाइल्ड बोर पूर्वजों से लेकर मॉडर्न फार्म पिग्स और यहाँ तक कि प्यारे पालतू जानवरों तक, उनका हमारी दुनिया में एक खास जगह है। उनके बारे में और ज्यादा समझकर, वे कैसे रहते हैं, उन्हें क्या चाहिए और वे कितने क्लेवर हैं, हम उनकी और भी ज्यादा तारीफ करना सीख सकते हैं। वे हमारे प्लेनेट पर जीवन की अद्भुत वैरायटी की याद दिलाते हैं।